सवाल ये कीजिए कि हम लोग आज महिलाएं पूरे बिहार में कितना सशक्तिकरण से आगे बढ़ रही, इस पे चर्चा हम लोग को करने की जरूरत है। नहीं, चर्चा करने की जरूरत है। एक महिला ही महिला पर उंगली उठा रही है, तो कभी पुरुष भी तो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ये कोई सवाल नहीं है, ये तो वो अपना उनका निजी मामला है। केंद्रीय मंत्री आई थी राष्ट्रीय महिला दिवस उपलक्ष्य आगलगी में, उन्होंने केक भी काटा और उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी था। लेकिन जब पूछा गया उनसे, पत्रकारों ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जो 33% आरक्षण दिया महिलाओं को और 100 रुपये LPG सिलेंडर पे मुफ्त दिए, तो कहा उन्होंने कि जब चुनाव आता है तभी महिला प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं और लोगों को योजना देते हैं। माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, महिला सशक्तिकरण पे आज से नहीं बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज महिलाओं की सशक्तिकरण जीविका समूह में देख लो 120 करोड़ की महिलाओं की भागीदारी हुई है। पुलिस विभाग में 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया, पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया, ताकि जो मुखिया सरपंच के लिए कल तक महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, अति पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जनजाति की महिला कोई भी हो, सोच भी नहीं पाती थी कि मुखिया बनेंगे। लेकिन आज वो सोच रही है और सशक्त हो रही है। आप गांव में चले जाइए तो हर पता चलेगा कि ये मुखिया महिला है, वो मुखिया ये है, सरपंच है, तो सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी बढ़ रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हम भी आपके बीच इतने मुखरता से आपके बीच में बात कर रहे हैं। तो ये सशक्तिकरण का ही प्रतीक है, जो समझिए एक हाउसवाइफ महिला आप लोग के बीच बात कर रही है और आप लोग से भी। शीला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगी इस बार, उसमें करीब करीब जो है 6 सीटें महिलाओं को मिलना चाहिए 33% आरक्षण के रूप में। क्या कहना मिले देंगे नीतीश कुमार? देखिए, ये बात है, आपको बता दें कि हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि हम लोग कितने हैं। हमारा अभी जो आप विधानसभा में देख रहे हैं महिलाओं की 2 महिलाएं हम लोग मंत्रिमंडल में थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं और हमेशा इस बात का ध्यान भी रखते हैं और उन लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमेशा लगे रहते हैं। कहा जा रहा है अमित शाह कल आए थे पालीगंज में, तो कहा जा रहा है कि 17 महीने में 9 बार बिहार आ गया है। आखिर बात क्या है? जब चुनाव आ रहा है तभी लोग ये बिहार में का दौरा लगा रहे हैं। देखिए, आपको बता दो कि बिहार राज्य क्या भारत से अलग तो नहीं, वो भारत में ही है और वो भी मंत्री हैं, तो कोई आदमी कहीं जा सकता है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसलिए स्पेशली आ रहे हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। जब अभी तो स्वाभाविक है, इलेक्शन है, तो स्वाभाविक है आना है। पार्टी के लिए तो सब काम करता है, हम लोग भी काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब महिलाओं के उनके प्रोत्साहन का, उनके उपलब्धियों का गुणगान करने का मौका मिलता है। साथियों, जब महिला सशक्तिकरण की देश की बात हो और बिहार का नाम ना आए, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के नाम ना आए, तो हमारा एक महिला सशक्तिकरण की चर्चा अधूरी रह जाएगी। सशक्तिकरण की परिभाषा में हम महिलाओं आज बिहार के विकास को तेजी से बढ़ाने में जो संकल्प लिए हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उन्होंने नई पहचान दी है और हम लोग सशक्त हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, 10 मिनट प्रदेश